एक मीठी सी मुस्कान है बेटी। यह सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। शादी से पहले बेटी को जरूर सिखाएं ये 7 बातें। दोस्तों, यूं तो हम सब जानते हैं कि बेटियां हर घर का मान होती हैं, हर घर की रौनक होती हैं। पिता की लाडली होती हैं, माँ की दोस्त होती हैं, भाई की जान होती हैं। वो घर बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। धीरे धीरे यही बेटियां पापा की लाडली बन जाती हैं और पापा की परी कहलाने लगती हैं। और वक्त बीतता है, बेटी बड़ी हो जाती है। माता पिता का सिर्फ एक ही सपना होता है कि बेटी की शादी की जाए और ससुराल में उसे इतनी खुशियां मिले कि उसका जीवन खुशियों से भर जाए। यह सोचते हुए पिता अपनी बेटी को कुछ संस्कार देते हैं, माँ अपनी बेटी को दुनियादारी की कुछ बातें सिखाती है। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में जाकर खूब खुश रह सके और जब वो आकर उन्हें बताए कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ तो उनका मन भी खुशी से झूम उठे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बेटी की विदाई से पहले हर माता पिता को अपनी बेटी को कुछ बातें ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि वो अपनी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सके। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और उन 7 बातों को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि बेटी को सिखाएं कि अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा दें। अक्सर जब बेटियों की शादी होती है तो वो अपनी सास ससुर को आदर सत्कार तो खूब देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें माता पिता का दर्जा नहीं दे पाती हैं, जिसके चलते उनके रिश्तों में उतनी मजबूती नहीं आ पाती। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को समझाएंगी कि वो अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता की तरह ही समझें, उनका ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी हेल्प करें, तो धीरे धीरे आप उनके मन में अपनी जगह बना लेंगी और आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। वो कहते हैं कि बेटी, पति के संग जाना, ससुराल ही तेरा सब कुछ होगा। खूब दोगी जब आदर सत्कार सबको तो पूरा परिवार खुश होगा। जब परिवार खुश होगा तो आपकी बेटी के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसमें सेकंड बात उसे सिखानी है कि दूसरों को सुनना भी जरूरी है। जब बेटियां मायके में होती हैं तो वो अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, लेकिन कई बार ससुराल में वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। हो सकता है उन्हें ससुराल की कोई बात पसंद ना आए, तो ऐसे में अपनी बेटी को सिखाना है कि थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा सा सुनने की आदत भी डाले। अगर उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है तो कभी भी गुस्से से या जिद से अपनी बात को मनवाने की कोशिश ना करे। उनकी बात को भी सुने, समझे और चुप रहे। वो कहते हैं कि जब मन दुखी हो तो कभी भी बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि मन को बदलने के मौके तो कई मिलेंगे, लेकिन बोले गए शब्दों को बदलने के कई बार मौके नहीं मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी बेटी को धैर्य रखना सिखाएं, उन्हें दूसरों की बात को भी सुनने और समझने की सीख दें। इसमें तीसरी बात आती है कि अपनी बेटी के अंदर खूब कॉन्फिडेंस भरें। अपनी बेटी को समझाएं कि जब आप ससुराल में जाएंगी तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो उन्होंने अपने मायके में फेस नहीं की हैं। ऐसे में उसे किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अपनी बेटी को हमेशा सिखाएं कि आप कोमल हैं, कमज़ोर नहीं हैं। आपके अंदर वो शक्ति भरी हुई है कि आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकती हैं। अगर आपको किसी काम में दिक्कत आती है तो वो काम आप अपने ससुराल वालों की सहायता ले सकती हैं। मान लीजिए आपकी बेटी शादी के बाद
बजट बनाना सीख रही है, उस समय अगर उससे वो बजट नहीं बन रहा है, वो घबरा जाती है, तो उसे बताएं कि वो अपने सास ससुर की मदद ले, अपने पति की मदद ले। ऐसा करने से उसका काम भी धीरे धीरे परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होगा और धीरे धीरे वो अपने रिश्तों को मजबूत भी कर लेगी, अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर लेगी। साथ ही अपनी बेटी को कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर सिखाएं जिसे अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो उसे काम में ला सके। जब आपकी बेटी को कोई ना कोई स्किल आती होगी तो जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो डगमगाएगी नहीं, हमेशा खुद को भी मजबूत रखेगी और अपने ससुराल वालों को भी मजबूत करने में सहायता करेगी। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको अपनी बेटी को सिखानी है कि घर के कामों में मदद करनी है। कई बार बेटियां जब मायके में होती हैं तब वो अपने घर में कोई काम अपनी मर्जी से ही करती हैं, उनका दिल करता है तो करती हैं, अगर नहीं करता तो नहीं करती। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है, ससुराल में उन्हें अपना काम करना ही पड़ता है। अगर आप उन्हें ये बात समझाएंगी कि घर के काम को करने से खुशी मिलती है, चाहे वो किचन का काम हो, घर में अपनी चीज़ें सही जगह पर टिकाना हो या तो फिर घर का कोई भी और काम करना हो, तो वो आपकी बात को बहुत आसानी से समझेगी भी और मानेगी भी। जब वो अपने ससुराल को अपना घर समझकर काम करेगी तो सभी ससुराल वाले भी खुश होंगे और वो खुद भी खुश होगी। उसे बताएं कि खुशी तब नहीं मिलती जब हम सिर्फ अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं, खुशी तब भी मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। जब आप ऐसी बातें अपनी बेटी को सिखाएंगी तो आपकी बेटी अपने ससुराल में हर किसी का दिल जीत लेगी, हर किसी के मन में जगह बना लेगी और सब लोग उसे खुशियां ही खुशियां देंगे। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको बतानी है कि अपनी बेटी को बताएं कि ससुराल के रीति रिवाजों को जरूर अपनाएं। जब मायके में होती है बेटी तो उसे किसी भी तरह की कोई भी रीति रिवाज फॉलो करने की जरूरत नहीं होती और ना ही माता पिता उसे कुछ फॉलो करने के लिए कहती हैं। लेकिन जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो उसे ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाना ही पड़ता है। ऐसे में कई बार कई लड़कियों को उन रीति रिवाजों को मनाने में दिक्कत महसूस होती है। लेकिन अगर एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि आपको अपने ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाना है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगी, अपने जीवन में ग्रोथ कर पाओगी, तब वो आपकी बात जरूर मानती है और अपने ससुराल के रीति रिवाजों को मानने की कोशिश करती है। हो सकता है कि आपकी बेटी जॉब करती हो, वर्किंग हो, ऐसे में उसके पास समय भी कम हो, लेकिन वो अपनी हर बात को अपने ससुराल वालों के सामने बहुत प्यार से रख सकती है, उन्हें बता सकती है कि मेरे पास समय की कमी है, जिसके चलते वो लोग भी आपके साथ एडजस्ट करेंगे और आप रीति रिवाजों को भी मना पाएंगी और ऐसा करते हुए आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर लेंगी। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको सिखानी है कि अपने ससुराल के तौर तरीकों को भी अपनाना है। जब लड़कियों की शादी नहीं हुई होती तब वो अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, जब दिल करता है तब सोती हैं, जब दिल करता है तब उठती हैं। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है। जैसा रहन सहन ससुराल में होता है वैसा ही अपनी बेटी को अपनाने के लिए भी कहीं। हो सकता है कि उसके ससुराल वाले सुबह जल्दी उठते हों तो अपनी बेटी को बताएं कि आपको भी सुबह जल्दी उठना है। उनके रहन सहन के मुताबिक अगर आपकी बेटी अपने आप को ढाल लेती है तो ससुराल वालों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होती। वो आपकी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देती हैं। वो आपकी बेटी के जीवन में खुशियां ही भरना चाहते हैं, लेकिन कई बार बेटियां उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तब उन्हें दिक्कत आ जाती है। इसलिए जब आप अपनी बेटी को समझाएंगी कि अपने ससुराल के तौर तरीकों को अपना ले,
तो आपकी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी और वो आकर जब आपको बताएगी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, उसके चेहरे का उजाला देखकर आपका मन भी खुशी से भर जाएगा। वो कहते हैं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से नहीं होती, बेटियां भी घर में उजाला कर देती हैं। जब बेटियां अपने चेहरे पर खुशी लाकर अपने माता पिता को दिखाती हैं तो माता पिता का तो पूरा जीवन ही उजाले से भर जाता है। इसमें लास्ट बात आती है कि कभी भी जल्दबाजी में अपने ससुराल वालों के लिए राय ना बनाएं, क्योंकि आप ससुराल में नई होती हैं, किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं होती। ऐसे में कई बार किसी व्यक्ति का फर्स्ट इम्प्रेशन खराब होता है, तो उसके लिए अपनी राय एकदम से ना बनाएं कि ये तो बहुत बुरा इंसान है। कुछ समय दें, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा हो, किसी समय उसका मूड खराब हो जिसके चलते वो आपको कुछ कह गया हो। इसलिए कभी भी अपने ससुराल वालों के लिए जल्दी से राय ना बनाएं, धीरे धीरे समय के साथ साथ ही लोगों को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि बेटी कभी पिता के लिए पराई नहीं होती, बेटी कभी पिता के लिए पराई नहीं होती, इसीलिए किसी पिता से अपनी बेटी की हंसकर विदाई नहीं होती। दोस्तों, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। बेटी को विदाई से पहले इन सभी बातों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ विचार मेरे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आपकी बेटी के जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आ सकें। आपको ये बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर किसी बेटी को मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपनी मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपकी बेटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भरी रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बाय।